साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। साध संगत जी, इसी सत्य की तरफ हर युग में हर समय संत महात्मा आकर इसी सत्य के लिए, इसी सत्य को जनाने के लिए, और जब हम इस सत्य को इसको जान लेते हैं तो फिर शेष कुछ नहीं बचता है। जो शेष कुछ नहीं बचता है तो यही परमपिता परमात्मा है। ऐसी परमपिता परमात्मा के लिए कह रहे हैं, हम हैं जिसके सारे बच्चे, वह बतलाओ बाप कहाँ। सत्संग, जिसके हम बच्चे हैं तो संसार में माता पिता होते हैं, तो हम उनके बच्चे कहलाते हैं। हम जब चीज को कहीं जाते हैं, पूछते भैया घर कहाँ है, तो हम बताते हैं कि भाई फला जगह मेरा घर है। ठीक, तो आप किसके घर के हैं, तो बताते हैं हम फलाने घर के हैं। अच्छा, वो आपके पिताजी हैं? हम कहते हैं जी हाँ। तो ऐसे इस जीव को भी पिता हैं, जो परम पिता परमात्मा कहते हैं हम सब तेरी संतान, सबका प्रभु भला करो, सबका हो कल्याण। क्योंकि सबको हम लगाते हैं, सबको कहते हैं, क्यों कि सभी की यह परम पिता परमात्मा, सभी इसी के संतान हैं। जैसे हम इसके संतान हैं, यह पूरा संसार ही इस परम पिता परमात्मा की संतान है। हम कहते हैं सभी का भला करो भगवान, सब विध सबका हो कल्याण। तो साध संगत जी, जब इस परम पिता परमात्मा को जब हमें सत्य का बोध हो जाता है, इस आत्मा यह परमात्मा को जब देख लेता है, तब यह मन मान लेता है, और मन मान करके इसे अपने ज्ञान के तहत इसे सत्य की तरफ अपना मन लग जाता है, मन मानने लगता है। क्योंकि संत कबीर साहब भी कहे कि है वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कह कहीं भी धियावे हाथ, कहत कबीर तब पाइजे जब भेदी लीजे साथ। साध संगत जी, हमको जानने से पहले किसी ज्ञानी महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा। जो जानता है वही जना सकता है, जो जानता ही नहीं वो मुझे क्या जनाएगा। ऐसे परमपिता परमात्मा को जनाने के लिए संत महात्माओं ने धरती पर अवतरित होते हैं, और अवतरित हुए हैं तभी बताए हैं। साध संगत जी, छुपी छुपाई चीज नहीं है। साध संगत जी, इसी नजदीक के लिए करें, है नियरे सूझत नहीं, धिग धिग ऐसे जिंद, कह तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद। साध संगत जी, है क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मई श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु का किसी ने इसे देख नहीं पाया। सासंगत जी करें, गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पांव, कह बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद इस परम पिता परमात्मा को दिखा देते हैं। हमें को संसार में हर ढंग से पूजा कर रहे हैं, हर ढंग से मान भी रहे हैं। साध संगत जी, जब तक पूर्ण गुरु हमको नहीं मिलेगा, तब तक इस परम पिता परमात्मा को नहीं बता सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि जो जानता ही नहीं
अंधे को अंधे दीपक दिखलाए। तो साथ संगत जी, जब उसके आंख में रोशनी है ही नहीं, उसे दिखाने के बाद वो क्या कहेगा कि दीपक जल रहा है? साथ संगत जी, नहीं। जब रोशनी आ जाती है, गुरु रोशनी देते हैं, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि, जब ज्ञान की दृष्टि होती है तो यह चीज दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रकृति के पार है, प्रकृति के परे है। जब यह प्रकृति के परे हम देखते हैं, तब यह दसवां ब्रह्म निराकार यह दिखाई देता है। साथ संगत जी, इसलिए संत महात्मा ने हर समय, साथ संगत जी, गुरु का ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है कि बतलाओ हम वह बाप कहाँ, वह परमात्मा कहाँ है, जो साथ संगत जी जीवन में तो हम हैं, संसार में हम आकर के भी हमें एक दिन यहाँ से शरीर को छोड़ना पड़ता है। यह जीव आत्मा कहाँ जाएगा, किसका अंश है? जिस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखों की खान है। साथ संगत जी, जब यह शरीर इंसान छोड़ता है तो दुखदाई होता है। क्यों? उसने इस सत्य का नहीं बोध किया। जिस अंश के ज्योति, उस अंश को तू नहीं पहचान पाया, उस अंश को नहीं समझ पाया, फिर तो भटकना ही पड़ेगा। तो भटकन इस जीवन में रहकर छुड़ाना, और भटकन से हमें दूर होना है। हमें सदगुरु की कृपा, सदगुरु को, बिना ज्ञान को हम इसे बोध नहीं कर सकते। यही परमपिता परमात्मा को जानने के कारण भक्त प्रहलाद को अपने पिता से कह रहे हैं कि मुंह में तो में खरब खम्ब में घट घट व्यापित राम, अंध पिता तो ही सूझत नाही, जह देखा तहि राम। क्योंकि वह ज्ञान की दृष्टि हिरण्यकश्यप के पास नहीं थी, और वही ज्ञान की दृष्टि भक्त प्रहलाद को थी। साथ संगत, हिरण्यकश्यप सब कुछ लिया था वरदान कि मैं रात मरूं न दिन मरूं, आसमान मरूं, अस्त्र से शस्त्र से शान से। इतना वरदान लेने के बावजूद भी फिर भी यह शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो संगत जी, ये संसार से हर इंसान एक ना एक दिन तो जाएगा ही। इसीलिए संत महात्मा सचेत कर रहे हैं कि तू जाग जा, इसे जान ले। तो जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ तू सोवत है। साथ संगत, यह मुसाफिर इंसान आता और जाता रहता है, लेकिन मुक्ति की बात आ रही। साथ संगत जी, भक्ति करने से क्या आदमी सुखमय होगा? मुक्त हो तेरी आत्मा, जिससे ढूंढो ऐसी युक्ति को। कोई युक्ति ऐसा ढूंढ लो कि जिससे मेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। इसी तरह से हर इंसान इसलिए भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए समझ रहे हैं कि यह मेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। साथ संगत जी, जब तक गुरु मुझे पूर्ण नहीं मिलेंगे, पूर्ण बात हमारे समझ में नहीं आएगी, तब तक यह आवागमन लगा रहेगा। इसलिए कहें, जन्म मरण के मीठे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेश। यह पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, पूर्ण बात हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक यह चक्कर मेरा लगा रहेगा। चक्कर ही छुड़ाने के लिए संत महात्माओं ने इस गुरु की तरफ अक्सर कर रहे हैं। जब हम इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारा बात मेरी बन जाती है। हम जिसके हैं सारे बच्चे, बतलाओ वह बाप कहाँ। इस बाप को हम, इस परम पिता परमात्मा को पहचान के लिए संत महात्मा जगा रहे हैं। और यह इंसान इस जीवन में रहते हुए
और जब जाग जाता है, अगर सचेत हो जाता है, सारी बात बन जाती है। इसी बात को बनाने के लिए इंसान भक्ति कर रहा है, हर ढंग से भक्ति कर रहा है। इस परम पिता परमात्मा को हासिल कर ले। यह कर्म करते हुए संसार में प्रयास भी करता है, लेकिन जब तक हम गुरु नहीं हमको मिलेंगे पूर्ण, तब तक ये अंधविश्वास हमको बना रह जाता है। यही अंधविश्वास हमको 1,84,000 में डाल देता है। इसीलिए इसको हम छुटकारा के लिए संत महात्माओं के चरणों में जाना पड़ता है। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।